सागर से उठे चक्रवाती तूफान ताउते का खतरा गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित 7 राज्यों पर बना हुआ है। तूफान आज दोपहर गुजरात के पोरबंदर तट से टकरा सकता है। इसके बाद दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे के बीच तूफान पोरबंदर और महुआ के बीच से गुजरेगा। इस दौरान तूफान की गति 185 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। गुजरात में 23 साल बाद इतना भयानक तूफान। गुजरात में 23 साल बाद इतना भयानक तूफान आ रहा है। इससे पहले 9 जून 1998 में कच्छ जिले के कांडला में इतना भयानक तूफान आया था। इसमें 1173 लोगों की जान चली गई थी और 1774 लोग लापता हो गए थे। गुजरात के तटीय इलाकों से करीब 1.5 लाख लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। 4 राज्यों में अब तक 11 की मौत। ताउते के कहर के कारण अब तक 4 राज्यों में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। कर्नाटक के अलग अलग जिलों में तूफान से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र के जलगांव में रविवार दोपहर 3 बजे एक पेड़ के झोपड़ी पर गिरने से 17 और 12 साल की 2 बहनों की जान चली गई। उनकी मां की हालत गंभीर बताई जा रही है। जबकि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि तूफान के कारण राज्य में 2 लोगों की जान गई है। उधर तमिलनाडु के कन्याकुमारी में दीवार गिरने से 2 लोगों की जान चली गई। इसमें 2 साल का एक बच्चा और दूसरा 36 साल का व्यक्ति शामिल है। गुजरात पर सबसे ज्यादा असर। मौसम विभाग का कहना है कि इस चक्रवात का सबसे ज्यादा असर गुजरात पर पड़ेगा। द्वारका, कच्छ, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, राजकोट, मोरबी और जामनगर जिलों में फूस के बने मकान पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। मिट्टी के घरों को भी भारी नुकसान होगा। पक्के मकानों को भी कुछ नुकसान पहुंच सकता है। भारी बारिश के कारण कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो सकते हैं। तूफान के खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार तो गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को हाई लेवल मीटिंग की और तैयारियों का जायजा लिया। एनडीआरएफ की 54 टीमें अलर्ट पर। ताउते से निपटने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, कोस्ट गार्ड समेत अन्य राहत दलों ने मोर्चा संभाल लिया है। एनडीआरएफ के महानिदेशक एसएन प्रधान ने बताया कि एनडीआरएफ की 54 टीमों को केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों पर तैनात किया जा रहा है। केरल में एक दिन पहले पहुंच सकता है मॉनसून। ताउते की मेहरबानी से देश में इस बार मॉनसून एक दिन पहले दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग की माने तो केरल में दक्षिण पश्चिम मॉनसून एक दिन पहले यानी 31 मई को पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को बताया कि आमतौर पर राज्य में मॉनसून 1 जून को दस्तक देता है, लेकिन इस बार इसके 24 घंटे पहले ही पहुंचने का अनुमान है। वहीं निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक मॉनसून 30 जून को दस्तक देगा। एजेंसी ने इस तिथि में 2 दिन कम या ज्यादा होने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार जून से सितंबर के बीच बारिश सामान्य रहने की संभावना है। इस साल सीजन में 96 से 104% बरसात होने की भी संभावना है। ये लगातार तीसरा साल है जब आईएमडी ने अच्छी बारिश की भविष्यवाणी की है। इससे पहले 2019-20 में भी सामान्य बारिश का अनुमान लगाया गया था। 22 मई के आसपास बंगाल की खाड़ी पहुंचेगा मॉनसून। मौजूदा अनुमान के मुताबिक दक्षिण पश्चिमी मॉनसून 22 मई तक अंडमान के सागर तक पहुंचेगा। इसके चलते अरब सागर में चक्रवाती तूफान बनने की आशंका है। अरब सागर के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ मजबूत हो रहा है। ये 20 मई तक बंगाल की खाड़ी में और ज्यादा मजबूत होकर पहुंचेगा। इसकी वजह से बंगाल की खाड़ी और अंडमान में 21 मई से बारिश होगी। अंडमान और निकोबार तटों पर 22 मई तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि देश में मानसून की शुरुआती बारिश दक्षिण अंडमान सागर से होती है और उसके बाद मानसूनी हवाएं उत्तर पश्चिम दिशा में बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ती हैं। पंजाब की टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।